नमस्कार, पार्थ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है, केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई 4 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। अब तो कुल 34 तीर्थयात्रियों की जान जा चुकी है। ठंड में बिना तैयारी की यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। लापरवाही की वजह से भी कई बार इस तरह के केसेस सामने आए। अब तक अकेले केदारनाथ में 34 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 4 और तीर्थयात्रियों की मौत यहां पर जानकारी मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजारिश की थी कि जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो बिल्कुल भी यात्रा न करें। वहीं पहाड़ पर पिछले 2-3 दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसका अब सीधा असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है। एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अब रोक दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीते 2-3 दिनों से बारिश के साथ पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर चारधाम यात्रा पर पड़ रहा है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत केदारनाथ धाम में बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक बारिश व बर्फबारी होने के कारण आप लोगों के सुरक्षा के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया सुरक्षित जगह पे रुक जाएं। वहां पे अत्यधिक बारिश व बर्फबारी हो रही है, तो आप लोग सुरक्षित किसी भी बाजार में सुरक्षित जगह पे रहें। यहाँ पर सभी चीज की व्यवस्था है। आप लोगों से अनुरोध है, सुरक्षा के दृष्टिगत अपना यहीं पे रुक जाएं। केदारनाथ यात्रा रोके जाने से जगह जगह हजारों श्रद्धालु फंस गए। वहीं खराब मौसम और यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए सीएम धामी ने प्रशासन से सहयोग की अपील की है। हम सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब मौसम ठीक नहीं है और जब लगातार प्रशासन के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बर्फ ऊपर से जो है बारिश हो रही है, और ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है और प्रशासन लगातार कह रहा है, तो सभी को भी अपनी यात्रा जहां पर अगर मौसम की खराबी है तो वहां पर रोक देनी चाहिए। एक तरफ जहां केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, वहीं चमोली में बारिश और बर्फबारी हो रही है। चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों की सुविधाएं और सुरक्षा के लिए संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर उत्तरकाशी में जमकर बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। अल्मोड़ा जिले में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव जैसी समस्या अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। वहीं सियालदे ग्राम पंचायत में बाजार से स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी परेशान हैं। दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कमान गुमटी बाजार का मुख्य मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण बच्चों और लोगों को स्कूल और बाजार आने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। रिपोर्ट देखिए। पहले आम आदमी पार्टी का छोड़ा साथ, अब कोठियाल ने बीजेपी का थामा हाथ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके कर्नल अजय कोठियाल अब अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ खेलते नजर आएंगे। देहरादून स्थित बीजेपी ऑफिस में कर्नल अजय कोठियाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि अब उन्हें सुकून मिला है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूँ आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूँ। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कर्नल अजय कोठियाल का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से सेना का सम्मान करती है। कि हमारी पार्टी
हमेशा सैनिकों का सम्मान करती रही है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो या सैनिकों के लिए हमेशा काम करने की बात हो। कर्नल कोठियाल ने 27 सालों तक सेना में सेवाएं दी। इस दौरान वो सेना के कई अहम ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहे। इसके साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। अगर सियासी सफर की बात करें तो 19 अप्रैल 2021 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद आपने सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया। 2022 में गंगोत्री से विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने 18 मई को आप से इस्तीफा दे दिया। टीम न्यूज स्टेट। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के उत्तराखंड स्थित भूखंडों को कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई हरिद्वार में की गई। प्रशासन ने ज्वालापुर इलाके में 72 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। यशपाल तोमर ने जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम खरीदा था। मामले को लेकर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि यशपाल तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस ने की थी। हरिद्वार निवासी शख्स की शिकायत पर यशपाल की संपत्ति को पहले और आज भी जब्त किया जा रहा है। में काफी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी, लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है। में जो केसेस दर्ज है वो हरिद्वार में दर्ज है, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफर की गई थी। उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था। उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। ठीक है, बाकी जो कार्रवाई आप बोल रहे हैं वो नोएडा के प्रशासन और पुलिस ने की है, उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। वहीं गैंगस्टर यशपाल तोमर से पहाड़ के तार जोड़ने को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि मामला यूपी का है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज होगी उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं गैंगस्टर यशपाल तोमर जमीन घोटाले के मामले को लेकर अब प्रदेश के अंदर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं। वो बताना चाहिए उनको कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें निश्चित ही कुछ सफेद पोस्ट लोग भी शामिल होंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी अब जल्द ही निरंजनी अखाड़े के संत बन सकते हैं। जितेंद्र नारायण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी और शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप से मुलाकात की है। महंत रविन्द्र पुरी ने कहा कि जितेंद्र नारायण त्यागी ने अब हिंदू धर्म धारण कर लिया है, इसलिए वो संन्यास धारण कर सकते हैं। सभी अखाड़ों से वार्ता कर आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, त्यागी जी हमारे पास आए हैं, भी आपको मालूम है कि अभी आप जेल से रिहा हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल हुई है, हमसे मिलने आए हैं और वाकई इन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि मुझे संन्यास लेना है। तो हमने उनको ये कहा है कि हमें हमारे महाराज पूरी बैठे हुए हैं, सभी संत महात्मा बैठे हुए हैं, तो हमारा ये है कि हम जो हमारा अखाड़ा परिषद है, हमारे अखाड़े है, हमारा जो विद्युत परिषद है, जितने सन्यासी हमें जो हमारे आचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते, सबको बिठा के हम आपके बारे में मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जो भी निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। देखिए, अखाड़ों की सबसे बड़ी संस्था है अखाड़ा परिषद और अखाड़ों में सबसे विद्वान अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा। तो इस नाते और पूज्य रविन्द्र पुरी जी महाराज से मेरा बहुत व्यक्तिगत स्नेह और प्रेम है
मुझसे त्यागी जी ने इच्छा व्यक्त की थी जेल में ही कि मुझे अब धर्म के मार्ग पे ही चलना है और संन्यास लेना है। निकलने के बाद भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो मैंने यह इच्छा, चूंकि मैं स्वयं निर्णय नहीं कर सकता हूं और चूंकि मामला क्लिष्ट था, तो इसलिए मैंने इसमें अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद, समस्त लोगों से, विद्वत जनों से यह सलाह करके महाराज जी ने कह दिया है कि सबसे सलाह करके उसका समय तय करके फिर संन्यास दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी के दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। रविन्द्र पुरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो भगवान विष्णु ने कहा है, जो भगवान शंकर का जो द्रोही है वो मेरा भी द्रोही है, और भगवान शंकर का जो दास है वो मेरा परम दास है। तो अखिलेश जी को मेरा ये कहना है, अखिलेश जी हमारे यदुवंशी है, भगवान श्री वासुदेव के जो उनका जो परिवार है उससे आप आते हैं, और आपने भगवान शिव के लिए नहीं सभी देवी देवताओं का उपहास किया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये इसके लिए जो है आपको हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, मेरा ये कहना है। देहरादून में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लक्ष्य सेन ने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व में इतिहास रचा है। जिन्होंने कल जैसे लक्ष्य आज जो है हमारे लिए पदक जीत रहा है और लगातार हम लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहा है कि इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठे हों। आप लोग भी कल को जो है किसी प्रकार से इनसे प्रेरणा लेकर सभी आगे बढ़ेंगे और अपने आप को और हम सबको भी, जैसे आज हम लोग लक्ष्य को सम्मानित कर रहे हैं, तो लक्ष्य को सम्मानित नहीं कर रहे हैं हम लोग स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का और देश का नाम बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उत्तराखंड बीजेपी बड़े कार्यक्रम करेगी। 1 जून से 30 जून तक बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा योग्य प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने 8 वर्षों के अंदर गांव, गरीब और किसान के लिए, कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के आजादी के बाद भी इस तरह की योजनाएं नहीं बनी। इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इन सब के कार्यक्रमों के आगे जनता के बीच में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 1 जून से अभियान प्रारंभ किया है, जो जून के पूरे महीने भर अभियान चलने वाला है। बूथ स्तर पर चलने वाला है, मंडल स्तर पर चलने वाला है। रुद्रप्रयाग में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। सांसद रावत ने कहा कि विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया और समय पर सभी काम निपटाने की बात भी कही। इतना ही नहीं, काम पूरा न होने पर उन्होंने चेतावनी भी दी। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जन जीवन मिशन से जुड़े सभी कामों को जल्द पूरा किया जाए, ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध हो। नैनीताल में एक जूनियर स्कूल के खेल मैदान को प्रशासन ने पार्किंग बना लिया, जहां खड़ी गाड़ियों के किसी ने शीशे तोड़ दिए। इसको लेकर पुलिस शिक्षकों को थाने ले गई। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब लोगों में नाराजगी दिख रही है। परसों कोई और शीशा टूट जाएगा तो फिर हमको वो करेंगे। कोई गाड़ी 4 बजे के बाद कोई टूटा फूट होगी तो ये तो हमको घर से बुला के बैठा देंगे। और इतने मतलब बच्चों को अलग अलग बुला के काउंसलिंग की गई, हमारे बच्चे डर गए। लोगों की गाड़ियां हैं जो रोड पर खड़ी रहती हैं और जिनकी वजह से अक्सर जाम की समस्या रहती है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके लिए निर्देशित किया गया था कि इन गाड़ियों को, जो प्राइमरी स्कूल की पार्किंग है खाली पड़ी हुई है, उनको उसमें पार्क करा दिया जाए। तो उनके आदेश के क्रम में कल तहसीलदार, मजिस्ट्रेट और हमारे नगर पालिका के अधिकारी भी थे उसमें, और पुलिस स्टाफ भी था। जाकर के सभी लोगों की सहमति से उन गाड़ियों को वहां पर पार्क करा दिया गया। रुड़की में प्रशासन अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने सख्त हिदायत दी और कहा कि 31 मई के बाद जांच में पाए जाने वाले अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही अभियान के दौरान पात्र परिवारों को वरीयता दी जाएगी। अब कानूनी कार्रवाई के डर से अपात्र लोग अपना राशन कार्ड लेकर खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंचे हैं और अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं।
वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह का कहना है कि करीब 300 से अधिक अपात्र लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। अगर 31 मई के बाद जांच अभियान में अपात्र लोग पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुद ही अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं। अभी जो मेन कार्रवाई हमारी तरफ से होनी है वो इन्फॉर्मेशन फैलाने की होनी है कि अगर जो अपात्र लोग हैं वो इसको अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। एंड ये एक ऐसा अभियान है जो पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। इसमें सरकार का काफी ऐसा मतलब आप ये कह सकते हैं सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इसमें आई है कि इसमें वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी यदि अपात्र लोग अपना कार्ड सरेंडर नहीं कर सकते। अवैध खनन पर रामनगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रामनगर में रीवा ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे अवैध खनन पर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मिलकर इस तरीके से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी। ग्रामीणों द्वारा लगातार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी और उसके बाद एक कवायद शुरू की गई। उसमें देखिए दोनों टीमें जो हमारी फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको संयुक्त रूप से काम करना होगा। और अवैध खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहां एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उसमें संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई करेगी। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पहाड़ी जिलों की लाइफलाइन में सालों से कई विभागों के कई पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसके साथ ही कई विभागों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। कॉलेज में 34 प्रोफेसर्स के पद स्वीकृत हैं, जिनमें केवल 18 पद भरे गए हैं, जबकि 16 पद खाली हैं। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर्स के 38, असिस्टेंट प्रोफेसर के 76 पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जल्द से जल्द नई नियुक्ति की बात कही है। लेकिन अभी हमारे डीपीसी के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि हमारे पास 8 प्रोफेसर आ रहे हैं और इससे हमें ये सुविधा मिली क्योंकि हमारे पास जो है इस समय बैच हमारा 100 MBBS बैच से जो है 150 का हो गया है, प्लस हमारे पीजी 4 से 42 हो गए हैं। इसके अलावा हमारे अभी 6 डिपार्टमेंट में इस साल से पीजी शुरू होने की उम्मीद है, 3 वर्षीय। इसके लिए हमने मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, ENT में, पीडियाट्रिक्स में और एनेस्थीसिया में जो है इसका इंस्पेक्शन करा रखा है। उम्मीद है कि हमें कम से कम 15 से 20 सीटें और मिलेंगी, तो ये करीब 60 के आसपास संख्या पहुंच जाएगी। इसलिए से हमें फैकल्टी की बहुत आवश्यकता है, तो वो हमारी जो इस समय डीपीसी के माध्यम से हमें जो इस समय 8 फैकल्टी, 8 प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर वो हमें मिल गए हैं और बाकी शासन और सरकारी स्तर के जो अन्य पद हैं उनको भरने की कार्रवाई चालू हुई। चाहे ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा नहाने आए 3 युवकों के डूबने से हड़कंप मच गया। दरअसल आनंद फानंद में सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक शव को बरामद कर लिया है, जबकि 2 लड़कों की तलाश जारी है। तीनों युवक दिल्ली के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शुभम का शव बरामद किया गया है, जबकि अन्य 2 की तलाश की जा रही है और टीम लगातार जुटी हुई है। तो ऋषिकेश का ये मामला है, जहां दिल्ली से पहुंचे 3 युवकों के डूबने की खबर और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची। अभियान चलाकर तलाश किया गया, जिनमें एक डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। लड़के का नाम शुभम बताया गया है। बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। अब तक कोई खोज खबर नहीं मिली है। पौड़ी जिले के सपरोड़ी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने पिंजड़े में फंसे गुलदार को जिंदा जला दिया। इस हैवानियत में गुलदार की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 15 मई को एक गुलदार ने जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर हमला कर दिया था, जिससे आक्रोशित गांव वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो उसका ग्रामीणों ने प्रतिरोध किया, कोई कार्रवाई नहीं करनी थी और बाप को वहां जिंदा ही मौके पर जला दिया गया। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और आगे कार्रवाई जो भी होगी वो संज्ञान में लाई जाएगी। खबर चमोली से है, जहां नगर पालिका की तरफ से सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के तहत वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय से शहर की कई जगहों पर वॉल पेंटिंग करवाई गई, जिसमें पहाड़ की संस्कृति और कला के साथ खेल खिलाड़ियों के भी सुंदर चित्र बनाए गए। वहीं दिल्ली से आए शशांक मौर्य ने शानदार वॉल पेंटिंग की, जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की है।
और देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। सुबह 8:30 बजे पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुख्यमंत्री धामी के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ जाने का कार्यक्रम है और सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री धामी रवाना होंगे। कई कार्यक्रम आज पिथौरागढ़ में हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक तरफ चंपावत का उपचुनाव नजदीक आ रहा है, दूसरी तरफ लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। आज साइकिल रैली और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बागेश्वर में अभियान चलाया गया। बाल विवाह रोकने के लिए स्थानीय बागनाथ मंदिर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और महिला बाल विकास मंत्रालय के मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रम में ये जागरूकता अभियान चलाया गया। वन स्टॉप सेंटर के प्रबंधक षष्ठी कांडपाल ने कहा कि इस साल अब उनकी टीम और पुलिस के सहयोग से 24 नाबालिग लड़कियों की शादी को रोका गया है। उनके परिजनों को जागरूक किया गया है। नाबालिगों की जबरन शादी जो करवाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।